आप सभी माननीय सांसदों, विधायकों और मंत्रीगण का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिए हैं कि आगामी बजट से हरियाणा की हर किसान की आय बढ़े, खेती का लाभ, खेती लाभ का व्यवसाय बने, जल संरक्षण हो, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिले और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर पैदा हों, ये हम चाहते हैं। साथ ही इस बजट से प्रदेश में ऐसा वातावरण बने जिससे हर युवा कह सके कि मुझे अपने सपनों का ये राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे सपनों का राज्य है। हमारा जो युवा बाहर वो दूसरे देशों में भी जाता है, दूसरे राज्यों में भी जाता है, उसे आवश्यकता न पड़े कि उसे अपने राज्य में ही यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। हम ऐसा यहाँ पर अपना बजट उनके सपनों का राज्य ये छोड़ने की आज जरूरत है। साथियों, महिलाओं का सशक्तिकरण, शासन की दैनिक सोच ये होनी चाहिए। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि गरीब, वंचित, पिछड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ वो पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाहिए। ये सरकार हमारा इसको सुनिश्चित करना ये हम सब की जिम्मेवारी है। आज की बजट चर्चा में एक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है उचित और जिम्मेदारी से खर्च। आज की इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण आपके जो सुझाव आए हैं और जनता के एक एक रुपए का उपयोग पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रगतिशीलता के साथ, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमारी योजनाएं ऐसी हों जो कागजों दिखें। मैं ये चाहता हूं परिणाम आधारित ये बजटिंग, तकनीक और उपयोग और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इन सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं होगा, ये हम चाहते हैं। आज लगभग 90 के 90 विधायक और सांसदों को हमने आमंत्रित किया था कि वो यहां पर आएं, महत्वपूर्ण सुझाव दें, जिससे कि ये प्रदेश प्रगति की राह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को ये हरियाणा पूरा कर सके जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 का ये संकल्प लिया है। परंतु अब की बार शायद उनकी तरफ से सुझाव से हम वंचित हैं, और क्योंकि उनको हमने यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया था कि आप अपने सुझाव हमें अवश्य देंगे, जिससे कि प्रदेश हित के अंदर उसका लाभ मिल सके। और मैं बताना भी चाहता था कि 651 सुझावों में से विधायकों के, आप सब की जानकारी में है कि पिछला जब बजट था उसमें सभी विधायक आए थे और लगभग उसमें सुझाव दिए थे। 651, 254 उसमें शामिल किए गए थे। साथियों, हमारी सरकार ने बीते 11 वर्षों में ई गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी ये हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, उसमें हमारे बराला जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने नए कृषि कानून लागू करने एवं एफपीओज के बारे में उन्होंने बोला है और किसानों को लाइसेंस देने बारे
फसल बीमा योजना, बीमा क्लेम करने बारे आ रही समस्याओं के निवारण हेतु भी उन्होंने कहा है। गोबर से खाद बनाने का संयंत्र एवं बारिश एवं खराब जल को उपयोगी बनाने हेतु भी संयंत्र लगाने की बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी सीपैट और उत्तरी हरियाणा एवं दक्षिणी हरियाणा में केंद्र सरकार से पास हुए भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड की बात उन्होंने कही है। कौशल रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। और जल की वेस्टेज को बचाने के लिए भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। हमारे नवीन जिंदल जी बीच में बैठे हैं, उन्होंने आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए भी अलग से आश्रय स्थापित किया जाए, उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। और ये भी कहा है कि हर गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए एवं यमुना नदी को साफ रखने में ध्यान दिया जाए। महत्वपूर्ण सुझाव है उसके ऊपर, क्योंकि सरकार काम भी कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जिससे कि आम लोगों में भी इसकी जागरूकता जाती है। पुराने स्टेडियम को सुधारा जाए, ये भी जिंदल साहब ने इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिया है। और इसी प्रकार चौधरी धर्मवीर सिंह जी वो भी बोल करके गए हैं कि ड्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो जल ये सेम की दिक्कत आ रही है और जल बरसात के अंदर बाढ़ की स्थिति आती है उससे भी उसके अंदर राहत मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर पंचायत स्तर पर जल भंडारण सुविधा पर ध्यान दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं। और हमारी कृष्ण गहलोत जी ने भी राई क्षेत्र में पीने के पानी की जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इन्हीं सुझावों के माध्यम से, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों से आते हैं उन सबको इस बजट में वो स्थान मिले ताकि उस अनुरूप ये बजट खर्च हो। विधायकगण यहाँ पर हैं कि आप लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि नवीन जिंदल जी ने कहा था कि अभी और भी कुछ सुझाव ऐसे हमारे पास हैं महत्वपूर्ण। हमने इसको लेकर के पहली बार AI बेस्ड चैट बॉक्स उसको हमने लॉन्च किया और वो प्रदेश के लोगों के साथ किया, एक नंबर भी दिया, क्योंकि उस नंबर को अगर डायल करके वो बात करेगा तो हमारा चैट बॉक्स उससे बात करेगा, उससे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो उससे बताएगा, व्यक्ति बोलता रहेगा और वो उसको सारे को संलग्न करके वो हमें देगा। और मुझे खुशी है बताते हुए ये कि जो AI चैट बॉट ये है जिसकी शुरुआत हमने 6 जनवरी 2026 को बजट से संबंधित सुझावों को आम जनता से, कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये अपने सुझाव हमें दे सके, उसको हमने ये लॉन्च किया था। और उसमें अभी तक हमारे पास AI चैट बॉक्स के माध्यम से 9000 से ज्यादा ये सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसके माध्यम से 9000 से ज्यादा आगामी बजट जो 2026-27 को जनता के अनुकूल बनाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से हमें वो महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहे हैं। मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारे सांसदगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच पाए या किसी के पास और ऐसा सुझाव ध्यान में आ जाए कि ये महत्वपूर्ण सुझाव है, मुझे देना चाहिए, आप जो आपकी टेबल के ऊपर या बैग के अंदर जो QR कोड उसको स्कैन करेंगे आप, और स्कैन करेंगे तो आप इस AI बेस्ड जो हमारा चैट बॉक्स है उसके साथ जुड़ेंगे, आप महत्वपूर्ण सुझाव उसके ऊपर भेज सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि अगले आने वाले 3-4 दिन तक आप इसको भेज सकते हैं। समय सीमा के कारण 31 जनवरी के बाद ये मिलने वाले सुझावों पर हम विचार करेंगे और उनको इसमें संलग्नित करके ये बजट के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव शामिल होंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप सब उसके अंदर अगर कोई और महत्वपूर्ण सुझाव आपके पास आए तो इसके अंदर अवश्य उसको शामिल करिएगा।
और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनता के विश्वास के साथ हम निश्चित रूप से विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प को हम मिलकर के साकार करेंगे। मैं ऐसा विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। मैं आप सभी का इस सार्थक संवाद जो आपने आज इसमें शामिल होकर के अपने महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं, सकारात्मक सुझावों के सहयोग के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करके हम एक ऐसा बजट गढ़ेंगे जी हरियाणा के हर नागरिक के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद की मुस्कान लाएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन।